कहानी अनजाना खत। प्रेम सृष्टि की सबसे सुखद अनुभूति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन प्रेम यदि एक तरफा हो तो उसकी अनुभूति उसे पाने वाले और प्रेम करने वाले दोनों ही पक्षों को थोड़ी अधूरी ही लगती है। ऐसा ही एक तरफा प्रेम मुझे भी किसी ने किया था। प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी के लिए मैं ग्वालियर कोचिंग लेने गई थी। मेरी किशोर उम्र घर की यादों से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन सपनों को साकार करने का जुनून कस्बे से शहर ले आया था। बनाव श्रृंगार से कोसों दूर रहने वाली मैं प्यार की दुनिया से पुनर्तः अनभिज्ञ ही थी। हॉस्टल में मैं और मेरी दीदी रहते थे। एक दिन अचानक वार्डन का फोन दी के पास आया, तुम्हारी बहन के नाम कोई खत आया है, ले जाओ। दी उस खत को ले आए और मुझसे पूछा, कौन है ये? मुझे काटो तो खून नहीं, मानो सारा कसूर मेरा ही हो। मैंने कहा, मैं तो इस नाम के लड़के को जानती ही नहीं। अगले दिन कोचिंग में निगाहें उसी को ढूंढती रहीं कि कौन है जिसने हमें हमारी दी की नजरों में गिराया है। खुशी ये नहीं थी कि कोई चाहने वाला है। कुछ दिनों बाद फिर एक खत आया और सारी पूछताछ हुई। हमने दी से कहा, हम तो किसी को नहीं जानते, होगा कोई सरफिरा। दी भी बेचारी पढ़ाई में उलझी थी। उन्होंने सोचा जाने देते हैं। कोचिंग में निगाहें उसे ढूंढती तो रहती थी, लेकिन साथ में डर भी रहता था कि कहीं कोई कुछ कह न दे। कोर्स पूरा होने को था और घर वापसी की तैयारी थी। फिर एक बार वार्डन ने बुलवाया। उसी लड़के का खत था जिसमें खून से आई लव यू लिखा था। साथ ही मुझसे मेरा स्थायी पता भी मांगा था। डरी सहमी मैं और मेरी दी उस खत को फाड़कर अपने घर वापस आ गए। हम दोनों ने ही उन खतों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद मैं एक दिन अखबार पढ़ रही थी तो उस अखबार में उस लड़के का नाम वर्ग पहेली के विजेताओं की सूची में था। उसने नाम के साथ मेरा नाम भी जोड़ रखा था। मैं उसके नाम और शहर के नाम से पहचान गई थी, लेकिन साथ में अपना नाम देखकर हैरान रह गई थी। मैंने उस दीवाने को कभी नहीं देखा, लेकिन यदा कदा उसकी चाहत याद आ जाती है। कुछ चाहते मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उसकी महकता उम्र महकती रहती है। प्यार क्या है परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो संबंधों के पर्याय बन जाते हैं। उसको मैंने कभी देखा नहीं, किंतु उसके किरदार से मुझे सच्चे प्यार की महक आती है। कुछ स्मृतियां समय के तटबंध तोड़कर यदा कदा ज़हन में प्रवाहित होती रहती हैं।